गुड मॉर्निंग क्लास हम अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट, जिसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसमें हमने टॉपिक क्या स्टार्ट करा था, पीपीसी मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इसके अदर नेम्स बताए थे, वो क्या क्या थे, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसका मीनिंग क्या था, ये वो कर्व होता है, मीन्स ये वो डायग्राम होता है जो हमें दो गुड्स के प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि अच्छा हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, ये वाली टेक्नोलॉजी है, तो हम बाय द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हम कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट। और हम इसमें अजम्पशन लगा के चलते थे कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, इट्स एन अजम्पशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, जो मीनिंग होता है वही अजम्पशन होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो अजम्पशन क्या हुई, ओनली टू प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस। हम ये मान के चलते हैं कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ते हैं या जब हम इस कर्व के बारे में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दो प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस होंगे। जितने भी रिसोर्सेज हमारे को गिवन है वो सारे फिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी फिक्स होती है, और जो भी रिसोर्सेज हमें गिवन है वो हम फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि करेक्टरिस्टिक्स की मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स बताई थी, इनके बारे में इन डिटेल हमें आज पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी दो करेक्टरिस्टिक्स थी, आपसे 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। तो आप क्या लिखेंगे, आपको ऑलवेज और जनरली इन दोनों वर्ड्स को मेन लिखना है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा क्या होती है इसकी स्लोपिंग, स्लोप्स डाउनवर्ड। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज जनरली कॉन्केव टू द ओरिजिन, कभी कभार क्या होती है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होती है, ठीक है। तो आज हम इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ें, और क्लास जो आज मैं आपको इसमें करवाने वाली हूँ डायग्राम से रिलेटेड, ये आपको पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए याद रखना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या था, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। बेटा जब भी आपको स्लोपिंग रीड करनी हो, रीड करने के लिए एक रूल होता है, अब वो रूल मैं आपको समझाती हूँ। चलो आप मुझे ना ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये और ये, इसे रीड करके बताओ। जनरली हम क्या रीड करेंगे, कैट इज़ ब्राउन। क्या आप कभी भी ये पढ़ते हो जब आपके सामने इंग्लिश लिखी होती है ब्राउन इज़ कैट? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंग्लिश को पढ़ने का रूल, कभी हम लोगों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, बट इंग्लिश हो हिंदी हो हम हमेशा उन्हें कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट। मैंने यहाँ पर LTR लिखा हुआ है, इट्स मीन इज दैट कि हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो इन द सेम मैनर स्लोपिंग को रीड करने का तरीका भी क्या होता है, आप हमेशा डायग्राम को लेफ्ट टू राइट देखोगे, ठीक है। जैसे ही आप उस डायग्राम को लेफ्ट टू राइट देखोगे आपको पता लग जाएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है या फिर अपवर्ड स्लोपिंग है या फिर स्लोपिंग है कैसी, ठीक है। जैसे उर्दू को हमेशा राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं, मीन्स हम ऐसे पढ़ते हैं, उर्दू हमेशा ऐसे पढ़ी जाती है, पता है आपको, राइट। तो उसी तरीके से इंग्लिश ऐसे पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। इन द सेम मैनर स्लोपिंग कैसे पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो क्लास स्लोपिंग ना आपकी दो तरह की होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। देखो नाम से क्लियर है, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्लास जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी आपका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। और जब भी आपकी अपवर्ड स्लोपिंग होगी आपका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो इसे आप लेफ्ट टू राइट देखो, लेफ्ट टू राइट इसे पढ़ो। जब आप इसे लेफ्ट से देख रहे हो और राइट की तरफ देखते हुए आ रहे हो तो ये नीचे की तरफ गिर रहा है, मीन्स डाउनवर्ड। और जब आप इसे लेफ्ट से देख रहे हो और राइट की तरफ देखते हुए जा रहे हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अपवर्ड। तो मतलब अब आपको ये समझ आ गया कि आपको डायग्राम को देख के कैसे पता लगेगा कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है या अपवर्ड स्लोपिंग है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हम इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बोलते हैं और हम इसे अपवर्ड स्लोपिंग क्यों बोलते हैं। देखो हमें डायग्राम रीड करना तो आ गया लेकिन हमें इसके पीछे का रीज़न नहीं पता, तो अब हम इसके पीछे का रीज़न फर्दर स्टडी करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी
हो सकती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल समझानी ही हैं, हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हमने ये टेबल करी थी, इस टेबल में क्या हो रहा था कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइट, हमें राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें मोबाइल का प्रोडक्शन हमारा कम होता जा रहा था, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप था कि इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। सो मैं ये जो लाइन बोलने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। when there is a negative relationship between the variables of x axis and y axis। एक बात बताइए, हम x axis पर राइस या मोबाइल कुछ ना कुछ लिखेंगे, या फिर हम y एक्सिस पर राइस या मोबाइल कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे ये दोनों वेरिएबल्स मीन्स जो भी वेरिएबल हो x एक्सिस पर y एक्सिस पर, मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रही, मैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही हूँ। जब भी आप x एक्सिस मीन्स ये मीन्स y एक्सिस सॉरी और x एक्सिस, जब भी ये इस पे जो वेरिएबल शो कर रहे हो और जो इस पे वेरिएबल शो कर रहे हो, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप हो। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब एक बढ़ रहा हो एक कम हो रहा हो, या फिर ये कम हो रहा हो और ये बढ़ रहा हो। इनमें जब भी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, वहाँ पर कौन सी स्लोपिंग आ जाएगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मीन्स ये क्या किस में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग क्लियर है, ठीक, पक्का। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, अब मैं इस डायग्राम में एक चीज़ और आपको दिखाऊँ, अगर मेरा गुड एक्स का प्रोडक्शन इतना हो रहा था, इतना मतलब लाइक जस्ट सपोज मैं इसे ए डैश नाम दे देती हूँ और इसे मैं नाम दे रही हूँ ए। गुड एक्स का प्रोडक्शन ओ ए हो रहा था, गुड वाई का प्रोडक्शन ओ ए डैश हो रहा था। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही हूँ। तो आपको याद हो तो हम क्या करते थे, रिसोर्सेज शिफ्ट करते थे। तो मैं गुड वाई में से गुड एक्स में रिसोर्सेज अपने शिफ्ट करूँगी, तो रिसोर्सेज शिफ्ट करूँगी तो क्या इसका प्रोडक्शन कम होगा या नहीं होगा, क्या इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसे मैंने नाम दिया बी डैश और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी। तो यहाँ क्या हुआ, ये जैसे ही कम हुआ इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, राइट। मतलब गुड वाई का प्रोडक्शन जैसे ही कम हुआ गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ये क्या कहलाया जाएगा, आपका नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो वी कैन से दैट पीपीसी ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। क्लियर है, पक्का। उसके बाद आ जाओ, देखिए अपवर्ड स्लोपिंग इज नॉट रिलेटेड टू दिस पॉइंट, बट अगर मैं आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग समझा रही हूँ तो ऑन द अदर साइड मुझे आपको अपवर्ड स्लोपिंग समझानी ही पड़ेगी। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर तो मैंने जनरली इस चैप्टर के हिसाब से गुड एक्स गुड वाई लिख दिया है, ठीक है। बट पीपीसी कर्व में कभी भी गुड एक्स और गुड वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं होता है। तो अगर आप आगे किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे तो जो भी वेरिएबल एक्स एक्स और वाई एक्सिस पर होंगे, ठीक है, तो वो दोनों जब बढ़ेंगे, जैसे सपोज अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ा तो इसका भी प्रोडक्शन बढ़ गया, मीन्स अगर ये एक्स था और यहाँ पर ये वाई था तो ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, गुड वाई और गुड एक्स, ठीक है। ये इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा और इसका भी प्रोडक्शन बढ़ा। आगे चल के आप पता है क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, प्राइस एंड सप्लाई, क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्लियर है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या आ गया, फिर अपवर्ड स्लोपिंग में पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड ये सेम डायरेक्शन में जाता है। क्लियर है। उसके बाद आता है क्लास हमारा सेकेंड पॉइंट, पीपीसी इज जनरली कॉन्केव टू द ओरिजिन। जनरली मतलब ये जो वर्ड है ना, आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्केव के अलावा भी और भी शेप होती हैं। कौन कौन सी शेप होती हैं, यहाँ पर शेप कौन कौन सी होंगी, 3 टाइप्स की शेप होती हैं क्लास। कौन कौन सी, कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कॉन्केव टू द ओरिजिन में ये डायग्राम बनता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन में ये डायग्राम बनता है, और स्ट्रेट लाइन में ये डायग्राम बनता है। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन इसमें क्या है, देखो हर इकोनॉमिक्स में ना या तो अजम्पशन होती है या फिर रीज़न होता है। तो यहाँ पर इनके इन शेप्स के पीछे रीज़न है, और ये आपसे लाइक 3 मार्क्स में डायग्राम पूछ लेता है ऑलमोस्ट, या 1 मार्क्स में पूछ लेता है। ये आपसे पूछ ले कि पीपीसी की जो शेप है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होती है, क्यों होती है। आपको सिर्फ क्या लिखना है,
MOC मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। या फिर आपसे 3 मार्क्स में पूछ लेगा तो आपको प्रॉपर डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा, एंड इवन फर्दर क्लासेस में आप ये चीज़ देखेंगे भी। तो यहाँ पर ये कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है। और स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? क्योंकि MOC कांस्टेंट होती है, राइट। और ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, आपने ये इस डायग्राम में पढ़ा हुआ है। इसमें देखो ये MOC क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, MOC इंक्रीज हो रही है। तो आपने यहाँ देख लिया MOC इंक्रीज हो रही है, तो डायग्राम की शेप डेफिनेटली कैसी बनेगी? कॉन्केव टू द ओरिजिन। एंड जस्ट सपोज अब यहाँ पर ये होता कि 6 5 4 3 2 होता, तो डिक्रीज हो रही होती, तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एंड जस्ट सपोज यहाँ पर होता 2 2 2 2 2, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट है, तो MOC सॉरी PPC की शेप क्या होती? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो क्लास आज हम यहीं पर अपना क्लास को एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम और हम फर्दर डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।